उसी में एक बात और कहते भगवान ने क्यों बनाई? अगर ये चीज़ इतनी बुरी होती तो भगवान इसको बनाता ही क्यों? और भगवान की बात इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि किसने बनाई ये जानना ज़रूरी है समझने के लिए कि क्या है। प्राकृतिक चीज़ है, ये प्रकृति ने दी है, भगवान इत्यादि से नहीं आई है। क्यों है? शरीर को है। तुम सिर्फ ये नहीं पूछते ना कि क्यों है, तुम कहते हो अगर बुरी है तो मुझ में क्यों है, तुम में नहीं है, शरीर में है। गलती इसमें नहीं है कि वासना वगैरह है, गलती इसमें है कि तुम सोच रहे हो कि तुमको है, तुमको नहीं है, शरीर को है। तुम्हारा प्रश्न ये है कि ये अगर गलत चीज़ है तो है ही क्यों? वो अपने आप में चीज़ गलत नहीं है, शरीर के लिए है और शरीर के लिए उपयोगी है, क्योंकि शरीर को आगे बढ़ना है, शरीर को आगे बढ़ना है तो उसके लिए उसे वासना चाहिए। शरीर के लिए है और शरीर के लिए ठीक है। तुम्हारे लिए गलत है क्योंकि तुम शरीर नहीं हो और तुम शरीर के चक्रों में जब फंस जाते हो तो दुख पाते हो। शरीर तो एक यंत्र है, एक उपकरण है जिसको अपना काम करना है, प्रकृति ने उसको बना दिया है, उसको अपना काम पूरा करना है, काम पूरा करके उसकी एक्सपायरी हो जानी है। वो बनी बनाई चीज है, प्रकृति की फैक्ट्री से आती है, पहले से ही उसमें एक्सपायरी डेट लिखी होती है, वो चली जाती है। ये शरीर का काम है। तुम्हारा प्रश्न ऐसा है कि कोई कहे कि आचार्य जी क्या हॉर्न और बम्पर बुरी चीज होते हैं? कार के लिए हैं, कार आगे बढ़ती रहे इसमें काम आते हैं, सुरक्षा से सहूलियत से काम आगे बढ़ती रहे, कार बढ़ते रहे, उसके लिए हॉर्न होता है और बम्पर होता है। पर तुम अब कार ही बन जाओ, तुम कार से अलग अपना कोई वजूद ही ना रख पाओ और तुम दिन भर क्या करो, जाकर के किसी को बम्पर से ठोको और हॉर्न बजाओ, यही तुम्हारी जिंदगी बन जाए। दिन भर यही कर रहे हो, बम्पर ठोक रहे हैं फिर हॉर्न बजाया, बम्पर से मारा फिर हॉर्न बजाया, या पहले हॉर्न बजाया जब हटा नहीं तो जाके बम्पर से मार दिया। तुम यही बन जाओ तो तुमने अपने आप को खराब कर लिया ना। तुम में और कार में हमेशा कुछ अंतर होना चाहिए, वैसे ही तुम में और शरीर में कुछ अंतर होना चाहिए। शरीर की अपनी एक प्रक्रिया है, वो शरीर की है, तुम इसमें इतने लिप्त मत हो जाओ, तुम उसको इतना महत्व मत देने लगो कि यही तो जीवन है, यही तो जीवन है। शरीर के एक तल के इरादे हैं और तुम्हारा जो इरादा है केंद्रीय, वो बिल्कुल दूसरा है। शरीर के क्या इरादे हैं? शरीर के ये इरादे हैं कि यहां पर आचार्य जी बात भी कर रहे हो तो भी शरीर को जाना मूत्रालय की ओर है, ये तो शरीर के इरादे हैं। कैसा है शरीर समझो, शरीर की भी अपनी एक प्री प्रोग्राम्ड ऑब्जेक्टिव है उसका, शरीर भी कुछ इरादे लेकर के चलता है। और कैसे हैं इरादे समझो ना शरीर के। यहां कितनी भी ऊंची बात हो रही हो, शरीर को क्या चाहिए? मूत्रालय। देवालय से उठकर शरीर किधर को भाग गया? मूत्रालय। ये शरीर है, यही किया ना उसने। आपका इरादा क्या था कहां बैठने का? देवालय में। और शरीर का क्या इरादा था? चलो मूत्रालय चलो। और उधर मूत्रालय की ओर गया होगा, उधर उधर कहीं कैंटीन होगी तो उधर को भी जा रहे, भोजनालय भी देख लें। और वहां कोई चलती फिरती दिख गई होगी तो स्वप्नालय की ओर भी चल दिया होगा। वो कहां अंदर जा रहे हैं, सपनों की दुनिया तो उधर है। ये शरीर है। ये भेद समझना बहुत जरूरी है कि शरीर के इरादे दूसरे हैं, आपके इरादे दूसरे हैं। आप चाह रहे हो कि आपको चेतना की तृप्ति मिले और शरीर चाह रहा है कि उसको मूत्रालय, शौचालय, भोजनालय ये सब मिले उधर जाकर के। जिसने ये समझ लिया वो ये भी जान जाएगा कि काम वासना को जीवन में क्या स्थान देना है। आप ये भी नहीं कर सकते कि मूत्रालय गए ही नहीं और थोड़ी देर में लोग यहाँ पे इधर उधर देख रहे हैं कि कहां से आ रही है, तो बीच बीच में जाना भी पड़ेगा। पर ये भी नहीं कर सकते कि वहीं घर बना लिया। खाना भी खाना पड़ता है, और ये नहीं कर सकते ना कि वही जीवन का उद्देश्य बना लिया कि क्या कर रहे हो, जी किस लिए रहे हो,
खाने के लिए जी रहे हैं। अरे भाई, वो शरीर की चीज है, उसको दे दो, आगे बढ़ो। कबीर साहब कहते हैं ये सब जो शारीरिक वृत्तियां होती हैं ना, ये भूखी कुतिया जैसी होती हैं। इसको ऐसे रोटी फेंक देनी चाहिए, नहीं तो भौंकती बहुत है। जब भौंकने लग जाए तो इसको ऐसे रोटी फेंक दो बस। लेकिन ये थोड़ी कि उसको गोद में बैठा लिया और उसको लगे चाटने, और दिन भर क्या कर रहे हैं, इसके लाडो हैं, इसको पाल रहे हैं। रोटी नहीं फेंकोगे तो भी वो परेशान करेगी, बीच बीच उसको फेंक दो, ले रोटी खा, चुप हो जा। तो एक सम्यक संबंध स्थापित करना पड़ता है शरीर के साथ, क्योंकि वो सम्यक संबंध नहीं रखोगे तो परेशान भी तुम ही होगे। तुम अगर चेतना हो तो ये भी जानते हो ना कि चेतना आश्रित तो शरीर पर ही है। शरीर ठीक नहीं रखा तो फिर चेतना ही हाय हाय करेगी। शरीर टूट जाता है तो दुख तो तुम्हें होता है ना। ये थोड़ी कहते हो शरीर को दुख हो रहा है, क्या कहते हो, मैं दुख में हूं, आज मैं बहुत दुखी हूं। क्यों? पांव टूट गया। पांव टूट गया तो पांव दुखी होता, कभी तो आज मेरा पांव बहुत दुखी है। कभी कहा है पांव टूटता है, दुखी कौन होता है? दुखी मैं होता है। शरीर टूटा, दुखी चेतना हुई। तो इसलिए शरीर को एक जगह देनी भी पड़ेगी, देनी भी है और बहुत ज्यादा भी नहीं दे देनी है। उसे एक जगह देनी भी है और बहुत ज्यादा भी नहीं दे देनी है, सही जगह देनी है। दोनों अर्थों में, कि कितनी देनी है और कहां देनी है। तो पहली बात, कम देनी है और निचले तल पर देनी है। कितनी देनी है जगह? कम देनी है। और कहां देनी है? निचले तल पर देनी है। निचले तल पर देने से मेरा क्या आशा है? मेरा ये आशा है कि अलार्म बज रहा है, परीक्षा देने जाना है, शरीर कह रहा है सो जाओ, चेतना कह रही है उठ जाओ। इन दोनों में नीचे किसकी बात को रखना है? शरीर की बात को। तो शरीर को कहां जगह देनी है? नीचे देनी है। शरीर जो बोलेगा वो बात नीचे रखी जाएगी, चेतना जो बोलेगी वो बात ऊपर रखी जाएगी। शरीर तो यही कहता है खाओ पियो मौज करो, सो जाओ, कुछ भी करना हो सो जाओ। एक दो ऐसे भी हुए धुरंधर, यहां आके सो गए, शरीर तो यहां भी सुला दे। कम दो और नीचे दो, लेकिन ये नहीं कर पाओगे कि शून्य जगह दो। अब क्यों उसको जगह देनी है? एक तो हमने ये कहा कि उसको जगह नहीं दोगे तो परेशान करेगा, ये हुआ नकारात्मक कारण। जो कुतिया है उसको अगर रोटी नहीं डालोगे तो भौंकेगी, तो ये नकारात्मक कारण है। एक सकारात्मक कारण भी है, वो क्या है? अगर तुमने उसको ठीक से पाल लिया तो काम भी आएगा। यही जो शरीर है ये तुम्हारा सेवक बन के तुम्हारे लिए बड़े कामों में सहयोगी हो सकता है। तुम जिंदगी में अगर कुछ ऊंचा काम करना चाहते हो तो उसमें ये तुम्हारा अच्छा सेवक बन जाएगा, मित्र बन जाएगा। तुम जो भी कुछ करना चाहते हो उसमें ये मदद करेगा तुम्हारी। तो इसके साथ ये एक सूक्ष्म बात है कि कैसा रिश्ता रखना है। इसको सर पर भी नहीं चढ़ा सकते, साथ ही साथ इसके साथ एक अच्छा रिश्ता भी रखना है। समझ में आ रही है बात? संतों ने जो काम वासना की बुराई करी है वो उन लोगों के लिए करी है जिन्होंने इसको सर पर चढ़ा लिया। उनसे कहा गया है क्या तुमने कुतिया को सर पर बैठा लिया है?